हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं ईटीएफ के बारे में कि जैसे इसमें 2 वीक से आप देख रहे हैं निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों शार्प सेलिंग हो रहा है 2 वीक से। तो मार्केट कहाँ से पुल बैक होगा, कहाँ तक डाउन जाएगा, ये भी किसी को पता नहीं। सबका अपना अपना एनालिसिस रहता है, सबका एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमारा एकुमुलेशन जो है मार्केट यहाँ से अपसाइड पुल बैक हो सकता है, या तो मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ होल्ड करके डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट हो सकता है। तो नेक्स्ट एक्युमुलेशन जो नहीं रहेगा, तो सबका अपना अपना एक्सपेक्टेशन रहता है। तो उस कंडीशन में हम लोग ये नहीं डिस्कशन कर पाते हैं कि मार्केट कहाँ से अप जाएगा, कहाँ से डाउन जाएगा, या कौन सा स्टॉक बाई करना है या कौन से स्टॉक को होल्ड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो या तो अगर हम कोई स्टॉक जैसे बाई करते हैं, मान लो जैसे रिलायंस हमने बाई किया, तो ठीक, हमने 2000 रुपये बाई किया, मार्केट 1800 आ गया तो फिर 1800 पे बाई किया, फिर मैंने मार्केट 1600 पे आ गया, फिर 1600 बाई किया। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। क्योंकि देखो रिलायंस कंपनी अच्छी है, इनके सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब मार्केट थोड़ा बहुत डाउन आएगा तो मैं कुछ वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, एवरेज करूँगा। तो इस समय मार्केट में फुल अमाउंट में पेमेंट लगाना नहीं, बस थोड़ा थोड़ा करके आपको जो भी स्टॉक बाई कर रहे हैं उसमें एसआईपी के थ्रू आपको पेमेंट लगाना। जैसे आपने 200 का कोई स्टॉक बाई किया, 190 आ गया, तो यहाँ पे आप 10 क्वांटिटी बाई किए थे, फिर आप यहाँ पे 10 क्वांटिटी बाई किए, फिर क्या हुआ 180 पे आ गया, फिर आप यहाँ 10 क्वांटिटी बाई। बस कंपनी का स्ट्रक्चर जो हो फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। ये तो हो गया स्टॉक में। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप इस एटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जैसे हमारे पास कुछ एटीएफ इस समय है, अगर एटीएफ मैं आपको दिखाऊं तो इस समय मेरे पास है, आप देख रहे हैं ये एटीएफ है। ये कितने एटीएफ हैं इसमें मेरे पास, इतने सारे एटीएफ हैं। आप इसको अपने वॉच लिस्ट में सेव कर सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, इसमें एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एसआईपी के थ्रू कैसे, जैसे मान लीजिए इसमें जो एसआईपी हमारा है, ये एसआईपी है, सॉरी ईटीएफ है। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें मैं वीकली बेसिस पर, तो इसमें क्या करें, जैसे आप 1 लाख का इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 1 लाख का, तो इसमें पहले आप करिए कि 20 क्वांटिटी या 30 क्वांटिटी इसमें आप बाई कर लीजिए करंट रेट पे या कहीं भी, सारे में स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद जब मार्केट तुम्हारे बेस प्राइस से फिर 10 रुपये नीचे आ जाए, फिर क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। फिर मार्केट 10 रुपये आपके बेस प्राइस से 10 रुपया नीचे आ गया, डाउन आ गया, फिर आप उसमें क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका एक पोर्टफोलियो क्या होगा, धीरे धीरे ईटीएफ के थ्रू बिल्डअप होता जाएगा। जब मार्केट कभी इनकेस ऊपर जाएगा तो आपको, तो एवरेज करके, जैसे मार्केट इसमें 427 है, तो एवरेज करके ये आपका आ गया 380 पे नियर अबाउट। जैसे एक एग्जांपल के लिए, जब मार्केट कभी अप साइड पुल बैक करेगा तो आपको नियर अबाउट ईयरली 10 to 15% प्रॉफिट आपको देगा। ये कुछ ETF है, इसको आप अपने वॉच लिस्ट में सेव कर लीजिए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसमें एसआईपी के थ्रू सिर्फ इन्वेस्ट कीजिए। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, जैसे इसमें कितना है 400 था, सॉरी 427 है, तो आप यहाँ पे अगर क्या 20,000 की का अमाउंट इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते थे, आप यहाँ 10 क्वांटिटी बाई कर लीजिए। जब ये क्या हो 400 पे फिर आ जाए, फिर आप यहाँ 10 क्वांटिटी बाई कर लीजिए। जब 380 पे आ जाए तो फिर आप यहाँ पे 10 क्वांटिटी बाई कर लीजिए। इस कंडीशन में आपको बाई करते रहना है ओनली एसआईपी के थ्रू। देखो एक्चुअली ये स्टॉक क्या होता है, स्टॉक चाहे जो भी हो, वो क्या हो, जीरो भी हो सकता है और अप साइड भी मूव कर सकता है। तो ईटीएफ में क्या होता है, ईटीएफ कभी जीरो नहीं होता। अगर आपका व्यू क्या हुआ, मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट निफ्टी 50 या इंडेक्स जो भी है आने वाले समय में 30,000 जाएगा, तो ईटीएफ भी उसके अकॉर्डिंग अप साइड है। ईटीएफ क्या होगा, कभी जीरो नहीं होगा। स्टॉक का अगर फंडामेंटली सही नहीं है तो जीरो भी हो सकता है ईटीएफ स्टॉक। तो ईटीएफ में आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते रहेंगे तो इसमें भी आपको अच्छा खासा टारगेट अचीव होता रहेगा। बस आपको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना है। ये हमारे पास 4-5 ETF है। तो आप जैसे इसमें फर्स्ट ETF क्या है, SBI ETF निफ्टी नेस्ट 50, आप देख रहे हैं ये, इसको आप वॉच लिस्ट में सेव कर लीजिए तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। तो फर्स्ट हमारा ये हो गया SBI ETF निफ्टी 50 निफ्टी नेक्स्ट 50, इसमें 427 पे ट्रेवल कर रहा है। और सेकंड ETF अगर आप देखेंगे, ये हमारा SBI ETF निफ्टी बैंक है। तो इसमें ये क्या हो 419 पे ट्रेवल कर रहा है। और थर्ड ETF हमारा जो है UTI का है, तो इसमें देखें UTI EMC, ये सेंसेक्स का है। तो इसमें आप देखेंगे 637 पे ट्रेवल कर रहा है। नेक्स्ट
यूटीआई देखेंगे, इन्फ्रावीज है, तो इन्फ्रावीज में आप देखेंगे इसमें 537 पे ट्रेवल कर रहा है। और नेक्स्ट ईटीएफ देखेंगे, नेक्स्ट ईटीएफ क्या है, निफ्टी बीज है, तो इसको देखेंगे 195 पे ट्रेवल कर रहा है। एक समय इसको मैंने 178 पे एक हमारे भाई साहब थे, उनको मैंने परचेज करवाया था, लेकिन फर्स्ट टारगेट मैंने उसी समय बोला कि 200 जाएगा विद इन 4 मंथ में। तो नियर अबाउट कहीं यहाँ कहीं परचेज किए थे, उसके बाद देखिए नियर अबाउट उनको 3 से 4 मंथ में और 200 क्रॉस कर दिया। तो नियर अबाउट क्या चाहिए आपको, 20% प्रॉफिट मिल गया विद इन 4 मंथ में। तो इसमें क्या हुआ, ये जितने ETF हैं आप उसको वॉच लिस्ट में सेव करना है। उसके बाद जैसे जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में आता रहे उसमें आपको एवरेज करना है, क्योंकि ये कभी जीरो नहीं होगा। जब भी मार्केट अप साइड जाएगा तो आपके फेवर में 10 to 15% प्रॉफिट आना ही आना है। स्टॉक में एक्चुअली होता क्या, स्टॉक हमने 500 पे बाई किया तो 480 आया, कुछ एवरेज यहाँ पे किया, फिर मालूम पड़ा 400। जैसे इसमें पेटीएम देखेंगे, पेटीएम 1700 से मार्केट इसमें 500 के नियरेस्ट ट्रेवल करा। तो स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक कभी भी जीरो हो सकता है, लेकिन ETF कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर व्यू है कि मार्केट अब आने वाले समय में अप ट्रेंड में जाएगा तो इसमें आपको SIP के थ्रू बस इन्वेस्ट करना है। जब आपके बेस प्राइस से, जैसे 195 पे आपने बाई किया, 195 पे आपने क्या किया, निफ्टी बीज को बाई कर लिया, तो ये क्या गया 190 पे आ गया। तो आपने यहाँ क्या किया, 10 क्वांटिटी बाई किया, तो आप यहाँ पे फिर क्या करें, 10 क्वांटिटी एवरेज कर लीजिए, तो आपका एवरेजिंग नियर अबाउट 192 के करीब आ जाएगा। फिर 180 आ गया, फिर आप यहाँ पे 10 क्वांटिटी बाई कर लीजिए, फिर 170 आ गया, फिर आप यहाँ पे 10 क्वांटिटी। तो सेम अगर आपके बेस प्राइस से नीचे जा रहा है तो उस कंडीशन में आप उसको एवरेजिंग कर सकते हो। लेकिन जब इन दिस कंडीशन जब मार्केट अप साइड में जाएगा तो जो आपका एवरेजिंग रहेगा वो नियर अबाउट 170 हो जाएगा, और जैसे जैसे मार्केट अप जाएगा तो वो आपका प्रॉफिट पोर्टफोलियो में शो होने लगेगा। स्टॉक का कोई भरोसा नहीं कि आज 500 है, 400 पे आ गया, आने वाले समय में 1 महीना या 4 महीने में 600 जाएगा। कब जाएगा इसका कोई उम्मीद नहीं है, जाएगा कि नहीं जाएगा इसका कुछ पता नहीं। लेकिन ETF जब अगर निफ्टी 50 या इंडेक्स, निफ्टी बैंक या सेंसेक्स जब आप ट्रेंड में रहेंगे तो आपको ETF में प्रॉफिट शो होने लगेगा। लेकिन स्टॉक में आपको वेट करना पड़ेगा कभी आप ट्रेंड में जाएगा डाउन ट्रेंड से। जैसे इसमें पेटीएम है, आपको 1700 से इसमें 600 के या 500 के नीचे कभी 1700 क्रॉस करेगा, आई डोंट नो, किसी को कोई भरोसा नहीं। लेकिन अगर ETF इंडेक्स ऊपर जा रहा तो उस समय ETF में क्या हुआ, आपको प्रॉफिट शो होने लगेगा। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, देखो स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक में तो या तो आपको फंडामेंटली आना चाहिए कि कंपनी का स्ट्रक्चरिंग क्या है, उसका सेल्स क्या है, ग्रोथ क्या है, उस कंडीशन में क्या है, उसको कंपनी को पूरा डिटेल आना चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको बेस्ट फंडामेंटल के अकॉर्डिंग आपको स्टॉक में एनालिसिस करना चाहिए। सेकंड भी क्या रहना चाहिए, या तो आपको टेक्निकल आना चाहिए। जैसे हमने कोई क्या किया, कोई स्टॉक 100 पे बाई किया, अगर 120 जाएगा तो इसमें प्रॉफिट बुक करूंगा, अगर 90 आएगा तो उसमें स्टॉप लॉस देकर मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। तो ये टेक्निकल बेसिस पे हो जाए। टेक्निकल बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस भी देना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा होल्डिंग में, कि अगर 100 पे मैंने बाई कर रहा हूँ, 90 या 80 आएगा तो उस कंडीशन में क्या करूँगा, मैं एग्जिट हो जाऊँगा अपने पोजीशन से। हाँ, अगर कंडीशन 120 गया, 130 गया तो मार्केट में बना रहूँगा। और फंडामेंटली में कंपनी के बारे में पूरा डिटेल निकालना पड़ता है, काफ़ी अच्छा से उसको रिसर्च करना पड़ता है। उस कंडीशन में आपको फंडामेंटली में आपको इन्वेस्ट करना है। और टेक्निकल पे बस आप 100 पे बाई किए, 120 गया तो मैं बना रहूँगा, 90 या 80 आया तो उस कंडीशन में क्या करूँगा, मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊँगा। तो अगर आपको फंडामेंटली भी नहीं आ रहा, टेक्निकल भी नहीं आ रहा, तो सबसे सिंपल आप क्या है, ETF में इन्वेस्ट करिए, झंझट ही नहीं रहेगा, नो रिस्क। बस आपको SIP के थ्रू क्या करना पड़ेगा, इन सब पांचों में आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपके मैनेज मनी के अकॉर्डिंग जैसे आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। जैसे 1 लाख का आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो ये 5 है, तो इसमें आप डिवाइड कर लीजिए 20,000 का, 20,000 के करिए, इसमें डिवाइड करिए। उस कंडीशन में क्या करिए, इसमें आप SIP के थ्रू सिर्फ इन्वेस्ट करिए, और उसके बाद देखिए इसमें अच्छे से खासे प्रॉफिट है, ईयरली प्रॉफिट 10 to 15% प्रॉफिट ईयरली मिलेगा आपको। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, उससे अब मिल जाएगा तो और अच्छी बात है। तो आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये 5 ETF हैं, तो ये आप ETF अपने वॉच लिस्ट में सेव करिए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप SIP के थ्रू क्या करिए, उसमें इन्वेस्ट करिए ETF में। अगर आप कोई स्टॉक फंडामेंटली आपको आता है तो स्टॉक में जैसे आपको फंडामेंटली कोई भी स्टॉक 500 पे बाई किए हो, इस समय जैसे मार्केट डाउन साइड आ रहा है तो न्यूज़ को कुछ कोविड की इशू है, कुछ न्यूज़ की इशू है, तो उसमें आपको मतलब ये नहीं समझ पाएंगे 500 से मार्केट कब 480 आ गया, कब 460 आ गया। तो आप कोई भी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना तो उसमें भी इसमें करंट में SIP के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए।
ये नहीं कि आपके 1 लाख रुपीज़ है तो आप 500 पे इसमें कोई भी स्टॉक चला तो उसमें पूरा 1 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, जब मार्केट आपके बेस प्राइस से नीचे आएगा तो स्टेप बाय स्टेप SIP के थ्रू क्या करेंगे, उसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे। आई होप ये सारे पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।